दूसरा प्रश्न, महाराज जी जो आजकल के कथा वक्ता हैं वह अपने वाणी को श्रृंगार से सजाने से ज़्यादा अपने शरीर और अपने वस्त्र पर ध्यान देते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा श्रृंगार करके बैठ रहे हैं, जबकि जितना ज़्यादा श्रृंगार करके वह बैठते हैं वो श्रृंगारिकता, वो सौंदर्य, वो अलंकार, वो आभूषण उनके आवाज़ में, उनके दृष्टांत में, उनके व्याकरण में ये सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कथा वक्ताओं के लिए आपके क्या विचार हैं? जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न है और यह वर्तमान समय के लिए खास करके जो आयोजक हैं यज्ञ के या कथा के, सत्संग के, जो भी आयोजक हैं, विशेष रूप से उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जो भी श्रृंगार करते हैं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, सबका एक ही उद्देश्य है, आकर्षण। श्रृंगार का उद्देश्य ही है केवल आकर्षण। तो मान लीजिए स्त्री जो श्रृंगार करती है वह आकर्षण के लिए करती है, ठीक है, वह भी तब उचित है जब एक विवाहित स्त्री अपने पति के लिए करती है तब। अगर अविवाहित स्त्री है या कन्या है, लड़की है, जो भी है, लेकिन अगर वह विवाहित नहीं है उसके बाद वह श्रृंगार कर रही है तो वह अनुचित है, उसे श्रृंगार का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर वह श्रृंगार कर रही है तो आकर्षण के लिए कर रही है। अगर वह आकर्षण के लिए कर रही है तो सीधी सी बात है कि एक खुले अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम सब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज एक आवरण से जो है ढका हुआ है, रीति रिवाजों से, संस्कृत संस्कारों से घिरा हुआ है। तो कहीं न कहीं हम सबको मिलकर के उसका पालन करना है, क्योंकि हम सबके पूर्वजों ने ही ऐसी व्यवस्था बनाई है और ये जरूरी भी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अराजकता और अभद्रता फैलेगी और जीवन जो है वह पशुवत हो जाएगा। तो पशुओं के लिए पशुवत होना तो ठीक है, लेकिन जो इंसान एक विधाता की उत्कृष्ट रचना है, अगर वह भी पशुवत हो जाएगा तो मतलब विधाता खुद परेशान होंगे, और हमें तो लग रहा है कि विधाता परेशान हैं भी। तो खैर, हम आते हैं वक्ताओं के लिए। तो जो भी वक्ता लोग आजकल बैठ रहे हैं श्रृंगार करके, तो आयोजक मंडल ध्यान दें और आप लोग सचेत भी रहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपके यहाँ कथा पंडाल में कोई भी वक्ता व्यास वो किस तरीके से कहाँ पर प्रशिक्षण लिए हैं, साधना कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, तैयारी किए हैं, नहीं किए हैं, वो तो आप जानेंगे और आपकी जो है कमेटी जानेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर वक्ता को होठों में लाली लगाने की आवश्यकता पड़ गई है, आँखों में काजल लगाने की आवश्यकता पड़ गई है और बाल लंबे कर लिए हैं और प्रतिदिन वह जो है शेविंग इत्यादि कर रहे हैं, तो महाराज उनको ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? इसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक वक्ता को कैसा होना चाहिए, यह भागवत के महात्म्य में 6ठे अध्याय में बताए हैं कि एक वक्ता को कैसा होना चाहिए। वक्ता को ऐसा होना चाहिए जो धैर्यवान हो, गंभीर हो, व्याकरण को समझने वाला हो, संध्या गायत्री करने वाला हो, दृष्टांत कुशल हो, दृष्टांत के माध्यम से किसी भी प्रसंग को स्पष्ट करने में जो कुशल हो, वक्ता को ऐसा होना चाहिए। वक्ता कितना ज़्यादा अलंकृत होकर के बैठता है इसके बारे में कोई विधान नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो सीधी सी बात है कि वह वक्ता, अगर मैं स्पष्टता से कहूँ तो ऐसे वक्ताओं को व्यासपीठ पर जो बैठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा
अपराध वही कर रहे हैं, क्योंकि जो वक्ता ऐसा कर रहा है वह अपराध को स्वीकार कर लिया है, या तो वह बेवकूफ़ है, मूर्ख है, उसे जानकारी नहीं है, तब वो ऐसा कर रहा। अगर जानते हुए भी कर रहा है तो मतलब वह गलत कर रहा है। और गलत करने वाला व्यक्ति अगर व्यासपीठ पे बैठ करके कोई भी उपदेश करेगा, कोई भी कथा प्रसंग प्रस्तुत करेगा, तो उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वह हमारे आपके लिए अच्छा नहीं हो सकती है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। और अभी वर्तमान समय में एक शब्द है ना, भवकाल, तो हर कोई भवकाल में है। कथा वक्ता भी भवकाल में है, पंडित जी भी भवकाल में है, आचार्य जी भी भवकाल में है। और ऐसे ऐसे आचार्य पंडित जी भवकाल में हैं जिन्हें यही नहीं मालूम है कि भवकाल क्या है, या हमारे कर्म का जो आधार है संस्कृत, तो संस्कृत में कौन से उपसर्ग और प्रत्यय लगते हैं उन्हें यह भी नहीं मालूम है। और मंत्रों की तो क्या ही बात करें, क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा जानकारी हो तो कम से कम जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसकी कम से कम शुद्ध उच्चारण कर सकें। मान लीजिए आप 100% नहीं दे सकते हैं तो त्रुटि होती है, भूल चूक हो जाती है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 90%, 95% या 80% तक तो सही होना चाहिए ना। लेकिन अगर 50% की भी जानकारी नहीं है तो बताइए, आपके द्वारा जो भी चीजें कराई जाएंगी, जो मंत्र बोली जाएगी, अगर अशुद्ध बोली जाएगी तो उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी। तो हम आयोजक मंडल से और जो यजमान बनते हैं, कर्म करवाते हैं, उनसे निवेदन है कि भैया आप व्यय तो कर ही रहे हो सकता है कि आप सरलता से जिन व्यास जी का, आचार्य जी का, पंडित जी का चयन करते हैं, कुछ आपको वरीयता मिलती हो रुपए पैसे की, क्योंकि जिनके पास जानकारी कम है या कुशलता कम है तो उनके पास में सीधी सी बात है कि आपको थोड़ा सा बचत मिलेगा। लेकिन जब आप कर ही रहे हैं तो सही चीज़ों का चुनाव करें और कार्य सही से कराएं। और कहीं कहीं पर तो ये बाध्यता है कि भैया ये हमारे पुरोहित जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं। ठीक है, आप परंपरा का पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप उन्हें, उनके लिए जो दान पुण्य की व्यवस्था है कर रहे हैं, वह भी अच्छी बात है। लेकिन अगर वह कर्म करने में कुशल नहीं है तो जो कुशल हैं आप उनसे कर्म कराएं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है, जहाँ तक ये हमारी बात पहुँच पाएगी, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से, जहाँ भी ये हमारी बात जा रही है, हम सभी ऐसे लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग योग्यता को प्राथमिकता दें। क्योंकि देखिए, कर्मकांड पूजन में अच्छे लोगों का अभाव इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए हर विभाग में है कि योग्यता के आधार पर पद मिलती है और पद के हिसाब से उनका मान प्रतिष्ठा और उनके लिए जो वेतन और भत्ते हैं सब निर्धारित हैं। लेकिन कर्मकांड में क्या है, कोई आचार्य है, डॉक्टरेट है, पीएचडी है, शास्त्री हैं, मध्यमा हैं, फेल हैं, निरक्षर हैं, विद्यालय का मुंह नहीं देखे हैं, लेकिन वह कर्मकांड का जो है पांडित्य वाला परिधान पहन ली है। हालांकि पता चलता है पहनावे से भी कि आप कितना अच्छा पहने हैं, लेकिन पहन भी लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, सबके लिए एक बराबर व्यवस्था है, तो इसलिए भी जो है अच्छे लोगों का अभाव हो रहा है। जो योग्य हैं, जब उन्हें लग रहा है कि जो कुछ नहीं जान रहे हैं, कभी इस विषय से उनका कोई लगाव ही नहीं रहा है, और उनके लिए भी वही व्यवस्था है। और जो बेचारे पंडित जी मेहनत किए हैं, 12 साल, 15 साल, 20 साल समय दिए हैं, अध्ययन किए हैं, उनके लिए भी वही व्यवस्था है, तो नीरसता तो होगी ही, कोई भी हो। तो इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आप लोग मान सम्मान करें सबका, लेकिन
पूजन के लिए, श्राद्ध के लिए, विवाह के लिए अच्छे आचार्य की, अच्छे पंडित जी की व्यवस्था करें। और ये जो फर्जी 420 और जो ये आधुनिक नए युग के व्यास जी आ रहे हैं, सब गलत नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हें अलंकार से युक्ति अच्छी लगती है तो वह अपने वाणी को अलंकृत करें और अपने दृष्टांत को अलंकार से युक्त करें। और अगर वो अपने ही श्रृंगार पर 2 घंटे का समय दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके कथा से आप संतुष्ट होंगे या कथा का आपको लाभ मिलेगा या कथा का कोई भी प्रसंग आपको समझ में आएगा। और सीधी सी बात है कि उनकी नज़र अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका मेन उद्देश्य क्या है। समाज में अनैतिक कार्यों को आप बढ़ावा देंगे। तो ये आयोजक मंडल से, यजमानों से विशेष निवेदन है कि आप ऐसे 420 वक्ताओं से, ऐसे लाली लिपस्टिक काजल वाले वक्ताओं से जो है सावधान रहें। और एक बात ध्यान दें, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आचार्य हैं, सब तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा आज के समय में एटीट्यूड बोलते हैं ना, तो अगर उस हिसाब से भी हैं तो थोड़ा सा आप उनसे भी बचने की कोशिश करें। और ईमानदार लोगों का जो है तलाश करें, ईमानदारी से कार्य हो। थोड़ा सा अशुद्धता भी रहेगी तो वो भी स्वीकार है, लेकिन अगर ईमानदारी नहीं है तो चीज़ें नहीं ठीक हैं। और कारण यही है कि पूजा पाठ आजकल जो बेअसर हो रहे हैं उसका मात्र यही कारण है। आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं, जो व्यक्ति साधारण संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं वह शुक्ल यजुर्वेद संहिता के ऋचाओं का उच्चारण कैसे कर पाएंगे। कोई भी रुद्राभिषेक करा रहे हैं किताब लेकर के। विवाह एक यज्ञ है, कोई भी विवाह करा रहे हैं, विवाह में कितने संकल्प होते हैं, संकल्पों का अर्थ होता है, लेकिन उन्हें मालूम है नहीं, करा दे रहे हैं। अच्छा, विवाह सबसे सरल कर्म लोग मानते हैं, लेकिन विवाह भैया एक महायज्ञ है। अब विवाह के लिए आप इतना खर्च करते हैं लेकिन एक अच्छे पंडित का चयन नहीं कर पाते हैं। तो जब इतना कुछ खर्च करते हैं, मान लीजिए कितना अंतर आएगा, 1000, 2000, 4000 एक्स्ट्रा आपका हो सकता है कि लग जाए। लेकिन भैया अगर कार्य बढ़िया से हो जाएगा आपका, तो बाद में महीने 2 महीने, साल 2 साल में जो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, दौड़ने पड़ते हैं ना, ये आपकी कमी से होता है। तो आप जितना खर्च करके आते हैं उसका डबल जो है आपको फिर से खर्च करना पड़ता है। और जो तनाव और टेंशन आपके पूरे परिवार को झेलना पड़ता है, और वो सब जानते हैं। हर कोई गांव में ऐसी 1-2 घटनाएं देखने को हर साल मिल ही जाती हैं। तो आप सही चुनाव करें, सही से कार्य करें। और श्राद्ध के लिए भी देखिए, श्राद्ध भी बहुत ही जरूरी है। तो श्राद्ध कर्म करने के लिए भी योग्य पंडित आचार्य की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। और जो नहीं भी विद्यालय गए हैं, जिनके पास प्रशिक्षण नहीं है, तो ऐसे पंडित जी लोगों से भी निवेदन है कि महाराज जी लोग, पंडित जी लोग, ब्राह्मण देवता, आप सब अपने से बड़े, अपने से जानकार विद्वानों के पास में बैठें, अध्ययन करें। क्योंकि ब्राह्मणों का कर्म सीखना सिखाना दोनों है। तो आप जो है सीखें। अगर आपको करना है तो सही पद्धति को जानें। अगर सही तरीके से आप कार्य करेंगे, करवाएंगे, तो जो कार्य होगा वह भी अच्छा होगा। और जो आए दिन आप लोगों की बुराई की जाती है, कमी आप लोगों में ही है। और यजमान लोग जो ठेकेदारी वाला काम करा रहे हैं, उनके लिए भी हम 1-2 लाइन में बोलना चाहेंगे कि भैया जी, अगर आप ठेकेदारी के माध्यम से पूजा पाठ करवा रहे हैं तो ठेकेदारी का नतीजा भी आप लोग जानते हैं। जो भी कार्य ठेकेदारी में होता है किस हिसाब से होता है और कितनी ईमानदारी से कार्य होती है वो भी जानते हैं। तो अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो ऐसे ठेकेदार पंडित आचार्यों से भी जो है सावधान रहें। क्योंकि आप अगर ठेका दे रहे हैं पंडित जी को, तो आप भी कहीं ना कहीं जो है गलत कर रहे हैं। और जो ठेका ले रहे हैं उनके लिए तो गरुड़ पुराण में अलग से व्यवस्था की ही गई है।
लेकिन गरुड़ पुराण बाँचते बाँचते उन्हें लगता है कि ऐसी कोई विधान जो है नहीं, ये तो लोगों के लिए है, हमारे लिए है नहीं। बाद में बेचारे परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन बोध नहीं होता। बोध होगा भी कैसे? संस्कार से होगा, अध्ययन से होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो है हमारा समाज ही जिम्मेदार है, हम जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं, आप जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं। तो सब लोग जो है इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, और समाज में नकली पंडित जी, नकली व्यास जी, नकली आचार्य जी, नकली पूजा पाठ से सभी लोग सावधान रहें। अगर आप जिस वक्त कराना चाह रहे हैं, अगर सही से आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 दिन बाद करें उस कार्य को, लेकिन अच्छे से करें, क्योंकि रुपया पैसा खर्च करते हैं और कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान हमेशा हो नहीं रहा है। आप 1,50,000 खर्च करते हैं, तो जो भी चीज़ें करें अच्छे से करें, अच्छे विद्वानों से सलाह करके करें, और अच्छे विद्वान आचार्यों के मार्गदर्शन में करें। और ये लास्ट में फिर से कहेंगे कि लाली, लिपस्टिक और डांस कराने वाले आचार्य महोदय लोगों से सावधान रहें। और थोड़ा सा यह भी ध्यान रखें कि आपके पास में अगर संस्कृत की व्याकरण की जानकारी नहीं है, तो आपके परिवार में जिनके पास जानकारी है, या आपके अगल बगल गांव में जिनके पास जानकारी है, तो अगर आप किसी भी कथा, वक्ता, आचार्य, पुरोहित के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे कुछ करना कराना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सलाह ले लें कि कम से कम वो सही से उच्चारण करना तो जानते हों, सही से कार्य करना कराना उन्हें आता हो। ये सब ख्याल रखें, और नहीं ख्याल रखेंगे तो भी जैसे चीज़ें चल रही हैं चलेंगी ही, लेकिन हाँ, समूल नष्ट हो जाएगी संस्कृति, और जो भी हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं वह सब विलुप्त हो जाएंगी। और बाकी कलिकाल का प्रभाव तो बढ़ेगा ही। तो जितना हम सब अभी अपने पुरातन संस्कृत से परिचित हैं, अगर उसका पालन करते हुए कुछ आधुनिक चीज़ों को मिश्रित करते हुए और अच्छा से अच्छा कर सके तो करे, प्रयास यही रहेगा। बाकी सब मिलकर करेंगे तभी अच्छा हो पाएगा। कुछ आप करें, कुछ हम करें। जय जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।